Welcome back to the class of Dilip Sir Science English. Yes, dear students, without wasting time, first of all, I would like to say thank you. जो आपने 3 वाली चेन बनाने का काम किया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. थोड़ा सा प्रोग्रेस जरूर हुआ है और उसके साथ ही शुरू करते हैं आज की वीडियो. इंपॉर्टेंट WHR हाउ क्वेश्चन आर फ्रेमिंग क्वेश्चन. बच्चों आप 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं किसी भी क्लास में है वो, इवन यू आर गोइंग टू गिव द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फेनोमेना. इसको आपको समझना जरूरी है. क्यों जरूरी है? जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है और सेंटेंस लिखा है, अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस है और उसमें किसी भी वर्ड के नीचे एक अंडरलाइन है. उस अंडरलाइन के लिए आपको फ्रेम करना होता है, बनाना होता है WH क्वेश्चन. टेंसेस पढ़े तो आपने पढ़े, उसमें 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव. जो इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस है प्रश्नवाचक वाक्य है जिसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है. उसमें 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं. एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, दे आर कॉल्ड क्वेश्चन फॉर्म. आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी, व्हाई आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, तुम खुश क्यों हो. तो जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आता है उसे हम WH क्वेश्चन या हाउ क्वेश्चन कहते हैं. तो यहां पर जो अंडरलाइन वर्ड के लिए हमें सवाल तैयार करना है वो क्वेश्चन कौन सा है बच्चों? WH क्वेश्चन है या हाउ क्वेश्चन है. लुक एट द एग्जाम्पल, लीना हैज 10 पेंसिल्स. यहां 10 के नीचे बच्चे क्या है? अंडरलाइन है. यानी हमको ऐसा सवाल बनाना है, WH क्वेश्चन बनाना है जिससे जवाब में हमें यही अंडरलाइन वर्ड मिले. लीना के पास 10 पेंसिल हैं. कितनी पेंसिल हैं? 10 पेंसिल हैं. यस डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन मतलब समझते हो ना, नीचे, ऊपर नहीं, नीचे गड्ढे में नहीं. अंडरलाइन मतलब वर्ड के नीचे, ठीक है, ऊपर नहीं. तो अंडरलाइन वर्ड के लिए हमें क्या करना है बच्चे? सवाल तैयार करना है. कौन सा सवाल? WH क्वेश्चन. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, कम टू द पॉइंट. देखो, लीना हैज 10 पेंसिल. लीना के पास 10 पेंसिल है. कितनी पेंसिल है? 10 पेंसिल है. वन मोर थिंग कि अब 10 जिसको हम गिन सकते हैं, 10 को, गिनती को, जिन चीज़ों को गिन सकते हैं, गिना जा सकता है, जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, गिना जा सकता है, उनके लिए हम क्वेश्चन किससे बनाएंगे बच्चे? हाउ मेनी से. और जिनको गिना नहीं जा सकता, वी कैन नॉट काउंट देम, और गिना नहीं जा सकता उसके लिए आएगा हाउ मच. हाउ मच मिल्क, हाउ मच वाटर. समझ रहे हो बात को? मात्रा बताने के लिए जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, उनके लिए क्या आएगा? हाउ मच. और जिनको गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उनके लिए क्या आएगा? हाउ मेनी. हाउ मेनी और हाउ मच का मतलब क्या हुआ? कितना, कितनी, कितने. अंडरस्टैंड? हाउ मच का मतलब क्या हुआ? कितना, कितनी, कितने. माय डियर स्टूडेंट्स, आपको लगे हाथ एक और बात मैं बता दूं कि जब भी WH क्वेश्चन बनेगा, WH और हाउ क्वेश्चन बनेगा तो सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले आप समझ लें. कभी भी प्रश्नवाचक वाक्य अगर WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले स्टार्टिंग में WH वर्ड होगा, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा और उसके बाद मेन वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड्स होंगे. स्ट्रक्चर समझ में आया? सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड्स. ये स्ट्रक्चर में काम चलेगा. अब देखो यहां पर लिखा है लीना हैज 10 पेंसिल. लीना के पास 10 पेंसिल. यहां 10 के नीचे क्या है? अंडरलाइन है. और 10 को हम गिन सकते हैं तो सवाल बनेगा हाउ मेनी से. तो हमें किससे बनाना है सवाल? हाउ मेनी से. हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मच. हाउ मच आ गया तो हम इसको गिन सकते हैं, तो हाउ मच वाला सेंटेंस इनकरेक्ट है, मतलब ये नहीं होगा. अब 3 में से कोई एक होगा. आज ऑलरेडी आपको 4 ऑप्शन रहेंगे ही रहेंगे, सब आपको सही से आइडेंटिफाई करना है. लीना हैज 10 पेंसिल. लीना के पास 10 पेंसिल है. हाउ मेनी पेंसिल्स डज लीना हैज? लुक एट हियर. यहां पर देखो, अब यहां पर सेंटेंस में डज आया है और डज के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद आया हैज. तो मैं आपको बता दूं कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट पे वर्ब रहेगी, यानी अगर डज आया है तो डज के बाद वर्ब में कभी भी यस या ईएस नहीं आएगा. ध्यान रखना, यानी एक वचन का वो सिंगुलर नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा. अगर डज आया है सेंटेंस में तो कभी भी उसमें हैज नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा? हैव आएगा. आप ध्यान रखना, यानी डज आ गया तो उसके बाद जो वर्ब आएगी, क्योंकि डज में ऑलरेडी, डू में पहले से ईएस आ गया, यानी वो सेंटेंस की वर्ब क्या हो गई? सिंगुलर हो गई. अब वहां पर मेन फॉर्म वर्ब की आएगी, यानी रखने के लिए क्या आता है? हैव, यानी प्लूरल फॉर्म ही आएगी वर्ब की. हमेशा ध्यान रखें, डज के बाद कभी भी हैज नहीं आता है. नाउ
हाउ मेनी पेंसिल्स डज लीना हैज, यहाँ हैज के लिए सेंटेंस क्या हो गया, इनकरेक्ट। अब बच्चा 2, हाउ मेनी पेंसिल्स डज लीना हैव, दैट इज द राइट आंसर। लीना के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या है, आप ये ना देखो कि लीना तो सिंगुलर है और सिंगुलर है तो हैज आएगा, जस्ट बिफोर देखो डज आया और डज के बाद हमेशा आएगी V1, यानी अगर हैज हैव है तो वहां पे क्या आएगा, हैव आएगा, कभी सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी। दूसरा, हाउ मेनी पेंसिल्स, डिड आ गया बच्चे, और डिड तो पास्ट को शो करता है, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट लिखा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं प्रेजेंट है, इसके लिए आप कह सकते हो कि यहाँ हैज आया, हैज के बाद V3 आया क्या, नहीं, हैज के बाद V3 नहीं आया, हैज के बाद V3 आता तो यहाँ पर डज डू की बजाय हैज हैव लिखा रहता, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में बात है तो डिड का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, तो बी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी पेंसिल्स डज लीना हैव, लीना के पास कितनी पेंसिल है, लीना हैव 10 पेंसिल्स, आंसर आ गया। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहुल गोज टू द लाइब्रेरी एवरी डे, मेहुल गोज टू द लाइब्रेरी एवरी डे, मेहुल हर दिन कहाँ पे जाता है, लाइब्रेरी में जाता है। अब यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है टू द लाइब्रेरी, टू द लाइब्रेरी, स्थल की बात होगी, स्थान की बात होगी, तो जब भी प्लेस या स्थल की बात होगी तो हमेशा हम उसके लिए सवाल किससे बनाएंगे, वेयर से। स्थान की बात होगी तो हमेशा क्वेश्चन किससे बनेगा बच्चे, वेयर से। आपको याद रखना है कहाँ जाता है, लाइब्रेरी जाता है। लाइब्रेरी क्या है, किसी प्लेस का नेम है। तो यहाँ पर बच्चे WH वर्ड्स में किससे बनेगा क्वेश्चन, वेयर से। ओके, अब एक चीज़ और देख लो, वेयर से हम बनाएंगे सवाल। ओके, इसमें भी वेयर 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 सब में वेयर है। ओके, कौन सा सही होगा कौन सा नहीं बाद में बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर ES जुड़ा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लिखी है, गोज, और गोज में फिर अंत में क्या की, गो में क्या जुड़ा है, ES जुड़ा है। जब भी ES रहेगा तो यानी ES का मतलब यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES जुड़ा है। अब इंट्रोगेटिव बनाओगे तो हमेशा SES जुड़ा है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज, और डज के बाद जो सब्जेक्ट आएगा हमेशा क्या आएगी, V1 आएगी। अब उस वर्ब में ES हमको ऐड नहीं करना, ध्यान रखना। ओके, पहले सेंटेंस पे, मेहुल, वेयर डज मेहुल गो एवरी डे, एवरी संडे मेहुल कहाँ जाता है। ओके, वेयर हैज़ मेहुल गॉन एवरी संडे, तो हैज आ गया इसलिए सेंटेंस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES ऐड है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो हैज का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वेयर डिड, डिड आ गया, डिड किसको शो करता है, पास्ट को शो करता है, तो यहाँ पास्ट में तो बात ही नहीं, प्रेजेंट में बात है तो ये भी नहीं होगा। वाज का भी कोई जिक्र नहीं है तो वाज ये भी नहीं। अब यही सेंटेंस बना। अब स्ट्रक्चर देखो, वेयर सब्जेक्ट क्या है, मेहुल है, इसके लिए डज, डज के साथ क्या है, V1 आया है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देख लो स्ट्रक्चर, इसलिए सेंटेंस क्या है, राइट है। थोड़ा सा ट्रिक ध्यान में रखना है। अगला सेंटेंस, समटाइम्स मदर मेक्स पिज्जा फॉर अस, कभी कभी माँ हमारे लिए पिज्जा बनाती है, कभी कभी बना देती है, एंजॉय हो जाए। क्या क्या बनाती है, पिज्जा। अब यहाँ पर आप सवाल पूछो, वस्तु का नाम हो, ऑब्जेक्ट की जगह हो। देखो मदर सब्जेक्ट है, मेक्स वर्ब है, और पिज्जा क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पर वस्तु का नाम होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम होगा, वस्तु का नाम होगा, तो इसके लिए सवाल बच्चे हम किससे बनाएंगे, हमेशा व्हाट से। किससे बनेगा, व्हाट से। ओके, अब व्हाट से सवाल बनाना है। देखो व्हाट 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 हाउ, हाउ तो ये कट हो गया क्योंकि हमें किससे बनाना है, व्हाट। अब 3 सेंटेंस, अब कौन सा सही है वो देखना है। अब यहाँ पर मदर मेक्स, ये अंतर समझ लो, यहाँ पर क्या है, मेक्स, ES आया, ES आया यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो क्या आएगा, डज आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, V1। तो अब ये देखो, ये सेंटेंस में डिड आ गया, काम खत्म हो गया, ये नहीं होगा। अब व्हाट डज मदर मेक्स फॉर अस, लुक एट हियर, व्हाट आया है, डज आया है, मदर है। अब देखो मेक में फिर से यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, मेक्स, यानी जब डज आ गया तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी डज आएगा तो क्या आएगा, V1 आएगा, दोबारा उसमें SES नहीं जुड़ेगा। इसकी वजह से ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो What does mother make for us? Does subject make V1, ये सेंटेंस सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, C सही है। अब अगले सेंटेंस पे चलो, करण नेवर मीट्स हिज ग्रैंड पेरेंट्स,
करण कभी भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स कौन, नाना नानी दादा दादी समझ लो कुछ भी, उनसे कभी मिलता नहीं है। ओके, अब इसके लिए सवाल करना है किससे नहीं मिलता है, हिज ग्रैंड पेरेंट्स। किससे नहीं मिलता है, हिज ग्रैंड पेरेंट्स। यह सवाल है कि अपने दादा दादी से नहीं मिलता, हिज ग्रैंड पेरेंट्स के नीचे अंडरलाइन है। अब जब देखो इसमें करण क्या है बच्चे, सब्जेक्ट है, मीट्स क्या है, वर्ब है, और उसके बाद हिज ग्रैंड पेरेंट्स क्या है, ऑब्जेक्ट। जब भी ऑब्जेक्ट की जगह पर किसी मनुष्य का नाम रहेगा, किसका नाम रहेगा, मनुष्य का नाम रहेगा, तो हमेशा उसके लिए सवाल हम किससे बनाएंगे, हुम। किससे बनाएंगे बच्चे, हुम। हुम माने किसको या किससे, ठीक है, किससे। अब देखो यहां पर मीट्स है, एस जुड़ा हुआ है, तो क्या आएगा, डज आएगा, और डज के साथ क्या आएगा, V1 आएगा। हुम से बनेगा सवाल, हुम व्हाई। तो यहां पर जब व्हाई आ गया तो वाई का जिक्र नहीं है, वाई का कोई सवाल नहीं पैदा होता, ये कट हो गया। अब हुम में तीनों है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें कौन सा सही है, तो हमने सबसे पहले क्या आएगा, हुम आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, डज आएगा, सब्जेक्ट आएगा, V1 आएगा। हुम डज करण नेवर मीट, किससे कभी नहीं मिलता, ए सही है। बी और सी क्यों नहीं है, क्योंकि बी में क्या है बच्चे, डिड आया है, यहाँ पे तो मीट्स एस जुड़ा है ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, पास्ट इंडिफिनिट में डिड आता है, यानी सेंटेंस गलत है, ये भी नहीं होगा। वेयर हैज, प्रेजेंट परफेक्ट का कोई बात ही नहीं है, तो ये भी सेंटेंस रॉन्ग है। सही कौन सा है आपका, पहला वाला ही सही है। ओके, हेडेक गिव्स द सफरर अ टच ऑफ इम्पोर्टेंस। जो सिरदर्द है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसे थोड़ा सा स्पर्श, महत्व का स्पर्श दिलाता है, यानी उसको इंपॉर्टेंस दिखा रहा है। किसी ने कहा यार मेरा सर दर्द बहुत दुख रहा है, अच्छा सर दर्द दुख रहा है, आराम कर लो भैया, आराम कर लो, मत आओ। कई बार कोई लोग ये सर दर्द का बहाना करके अपना काम टाल देते हैं, यस, तो उसको, जिसको सर दर्द होता है थोड़ा सा उसको इंपॉर्टेंस मिल जाती है। ओके, नाउ हेडेक गिव्स द सरफरर टच ऑफ इंपॉर्टेंस। यहाँ पे देखो ही सब्जेक्ट है, गिव्स क्या है, वर्ब है, सरफरर ऑब्जेक्ट है, और टच ऑफ इंपॉर्टेंस भी ऑब्जेक्ट है। अब ये टच ऑफ इंपॉर्टेंट क्या देता है, टच ऑफ इंपॉर्टेंट किससे सवाल बनेगा, व्हाट से बनेगा। तो व्हाट देखो, व्हाट में सिर्फ एक है, इसमें वेयर है, वाई है, वेन है, नहीं आएगा, व्हाट वाला ही सही है। What does the sufferer of headache get? अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, where कहाँ मिलता है, इसके हिसाब से ये सही नहीं है। Why does, क्यों, इससे नहीं है। When does, कब मिलता है, इससे नहीं सही है। What does the sufferer of headache get? यानी सरदर्द के पीड़ित को क्या मिलता है, अ टच ऑफ इम्पोर्टेंस, यस। नेक्स्ट, मेहुल वेंट टू दुबई फॉर लर्निंग आर्किटेक्चर। मेहुल दुबई आर्किटेक्चर सीखने के लिए गया। अब यहाँ पर मेहुल सब्जेक्ट के नीचे ही अंडरलाइन है। जब भी बच्चे ऐसा होगा कि सब्जेक्ट के नीचे अंडरलाइन रहेगा और वो मनुष्य का नाम होगा, तो हमेशा उसके लिए सवाल किससे बनेगा, हु से बनेगा, WHO, हु, कन्फर्म याद कर लो। मनुष्य का नाम होगा कर्ता के नीचे तो हु से ही बनेगा। देखो अब इसमें आंसर दिया है, हु है, वेयर है, हु और वेयर, तो वेयर से नहीं बनेगा। यहाँ पर फिर क्या है, यहाँ पर सी में भी क्या है, वेयर है, वेन है तो नहीं बनेगा, यहाँ पर भी वेयर है तो नहीं बनेगा। अब एक ऑप्शन है हु वेंट टू दुबई। अब देखो हु बच्चे एक ऐसा WH वर्ड है कि जब वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और पास्ट इंडिफिनिट में हो तो डायरेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाती है। डज, डू और डिड हेल्पिंग वर्ब हु के बाद नहीं आता है। तो यही है कि हु वेंट टू दुबई फॉर लर्निंग आर्किटेक्चर, मेहुल वेंट टू दुबई फॉर लर्निंग आर्किटेक्चर। अब देखो नाना सेड, नाना ने कहा, क्या कहा, दिस ओनली शी कैन आंसर। ये जवाब सिर्फ वही दे सकती है। नाना सब्जेक्ट है, सेड क्या है, वर्ब है, दिस ओनली शी कैन आंसर पूरा फ्रेज क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट निर्जीव है, इसके लिए उसका सवाल किससे बनेगा, व्हाट से बनेगा। वर्ब में सवाल पूछो, नाना ने क्या कहा, दिस ओनली शी कैन आंसर, ये जवाब सिर्फ और सिर्फ वही दे सकती है। नाउ अब चार ऑप्शन है, व्हाट डिड नाना से, व्हाट डिड नाना सेड, व्हाट डज नाना से, व्हाट डज नाना से। अब देखो यहाँ पर सेड आ गया है, सेड से पता चल गया है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी पास्ट में लिखी है। अगर पास्ट में लिखी है तो क्या करना है, पास्ट में लिखी है तो पास्ट में आता है डिड आएगा और क्या आएगी, V1 आएगी, डिड आएगी और क्या आएगी, V1, सिस्टम में होना चाहिए।
व्हाट के बाद डिड आया है, सब्जेक्ट है से, V1 है। ये सेंटेंस क्या है, सही है, ए आंसर सही है। बी क्यों नहीं सही है, इसमें भी तो वही है, व्हाट डिड नाना सेड। देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, सेड, SAID सेड, डिड के साथ हमेशा V1 आएगी, इसलिए ये रॉन्ग है, गलत है, ये सही नहीं है। ओके, व्हाट डज नाना सेड, डज की बात नहीं होती क्योंकि पास्ट में है तो डज नहीं आएगा, इसमें भी डज है, इसलिए सेंटेंस क्या है, गलत है। और उसके बाद यहाँ पर देख लो, डज के बाद यहाँ पे सेज भी आएगा, भी हमने पढ़ा कि डज आएगा तो डायरेक्ट V1 आएगा। नाउ लास्ट, एवरी टाइम दे शोड अ न्यू पिक्चर एट डिज्नीलैंड, हर बार वो डिज्नीलैंड में एक नई पिक्चर दिखाते थे। एवरी टाइम दे शोड अ न्यू पिक्चर एट डिज्नीलैंड, कहाँ दिखाते थे, एट डिज्नीलैंड। एट डिज्नीलैंड के नीचे क्या है, अंडरलाइन है, तो इसी अंडरलाइन के लिए अपने को क्या बनाना है, सवाल बनाना है। अब स्थल की बात होगी, स्थान की बात होगी, तो आपको पता है जब भी स्थल की बात होगी, प्लेस की बात होगी, तो उसके लिए हम हमेशा कौन सा WH वर्ड लेते हैं, वेयर। प्लेस के लिए हमेशा क्या आता है, वेयर। ओके, अब देखो यहाँ पर देखो सोव्ड लिखा है, SHOWED, सोव्ड, सेकेंड फॉर्म है, V2 है। अब जब भी V2 है तो V2 है तो क्या होगा, पास्ट में है, पास्ट में है तो डिड आएगा, और डिड के बाद सब्जेक्ट और फिर क्या आएगा, V1। ये स्ट्रक्चर होगा, पास्ट में रहेगा तो सब्जेक्ट के साथ डिड आएगा और डिड के साथ क्या आएगी, V1 आएगी। ओके, नाउ व्हाट डिड दे शो एट डिज्नीलैंड, डिज्नीलैंड में उन्होंने क्या दिखाया था, ये सेंटेंस सही है। व्हाट आया, अच्छा सही है, नहीं सही है, स्थल की बात है, क्या दिखाया वो नहीं, कहाँ दिखाया, तो ये नहीं, व्हाट से है तो नहीं बनेगा, हाउ है नहीं बनेगा, व्हाई से भी नहीं बनेगा, सही कौन सा है, वेयर, क्योंकि स्थल के लिए हमेशा क्या आता है, WH वर्ड कौन सा आएगा, वेयर आएगा। अब वेयर आ गया, वेयर के बाद पास्ट में डिड, सब्जेक्ट और क्या आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। वेयर डिड दे शो अ न्यू पिक्चर एवरी टाइम, हर बार वो नई पिक्चर कहाँ पे दिखाते हैं। ओके, नोट डाउन दैट।